शांति। ओम शांति। आज 24 मार्च 2023 की मुरली है। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है ना। हमारा प्रोफेशन क्या है? हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाना है। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? बाबा कई बार स्मृति दिलाते हैं कि माया पर जीत पाने के लिए हमें कौन से हथियार का प्रयोग करना है, उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है। बाबा ने उत्तर बताया, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास कौन सा अस्त्र है? स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मनमना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। हम सो हम का क्या अर्थ है? हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है। बाबा ने कई बार बताया है ना, जो जैसा कर्म करता है ना, मान लो हॉस्पिटल खोलता है तो अगले जन्म में उसको निरोगी काया मिलेगी। मान लो स्कूल खोलता है तो अगले जन्म में वो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनेगा। तो बाबा ने बोला उसका एवजा मिलता है। तो बाबा ने बोला जो पुण्य आत्मा होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब तो है ही ये पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। और बाबा ने बताया यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुखधाम था, अब हमको शांति धाम जाना है। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम में पवित्रता, सुख और शांति तीनों ही है ना। इस दुख धाम में तीनों का ही उल्टा, अपवित्रता, दुख और अशांति है। ये तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीज़ें हैं तब सुखधाम कहा जाता है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? बाबा ने बोला पवित्रता, सुख और शांति। तो बाबा ने बोला अगर ये तीनों चीज़ें तब सुखधाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं है ना। बाबा ने देखो कितना अच्छे से स्पष्ट किया है कि दुनिया में जो सोशल वर्कर हैं वो या तो तन से करेंगे या धन से करेंगे, लेकिन मन से कैसे सेवा करनी है वो बाबा ही सिखाते हैं। तो बाबा ने बोला मन बना भव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा मिलना है। मन मना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है परमात्मा का, मन और बुद्धि है आत्मा का आर्गन, और ये कर्मेंद्रियां शरीर के आर्गन। तो आत्मा के आर्गन कौन से हैं? मन और बुद्धि। और शरीर के आर्गन जो हमारे नाक, कान, मुंह, ये सब हैं शरीर के आर्गन। तो बाबा ने बोला कि मन और बुद्धि आत्मा का आर्गन, कर्मेंद्रियां शरीर के आर्गन। तो बाप बैठ समझाते हैं कि स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूलते जाओ।
यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो। देवताओं को क्या दिखा दिया? सुदर्शन चक्र दिखा दिया और गायन कर दिया कि इन्होंने आसुरों का गला काटा। लेकिन बाबा ने बोला कि देवता कोई पाप कर्म करेंगे नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से गला काटा, यह तो पाप का काम हो गया, देवताएं ऐसा काम कर ना सकें। सुदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। सुदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा क्या है? माया पर जीत पाने के लिए हथियार है। शंख है बजाने के लिए। बाबा जो विष्णु को 4 अलंकार दिए उसका अर्थ बता रहे हैं, है ना। सुदर्शन चक्र है माया का गला काटने के लिए, शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम में आएंगे, यह बाप ने सिखलाया है। सुदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि सुदर्शन चक्र माने आत्मा का पूरे चक्र का ज्ञान परमात्मा के अलावा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वो इस चक्र से परे है, इस चक्र में आता नहीं। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। सुदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दे दिया है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो सुदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, इसी सुदर्शन चक्र से तुम मायाजीत बनते हो, ये तुम्हारा हथियार है। शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं सुदर्शन चक्र कैसे फिराओ तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम में आएंगे, यह बाप ने सिखलाया है। सुदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। सुदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु के कुल में आ जाएंगे। ये तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। अभी तो नरक है, फिर जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं तो धारणा नहीं होती है, और फिर जब धारणा नहीं तो फिर किसी को समझा भी नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोत्रा कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह ना सकें तो उनको ब्राह्मण कहना भी रांग है ना। पवित्रता सबसे मुख्य धारणा है। वह ब्राह्मण कुल का ही नहीं जिसमें विकार हैं या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं है। विकार में जाना पतितपना है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर से पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो ये काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है ना। बाबा ने बोला घर सेंटर का निर्माण हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें तो पतित का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण तो ये काम करेंगे नहीं। तो बाबा ने बोला उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है, वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उनकी महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम युगी, संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस विकारी को कहा जाता है विशेष वैश्यालय है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है देवताएं किसके धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं,
है ना। देवताएं किसके बनने से? धनी के बने, है ना, बाबा का बनने से। यह है दुखदाई दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना और बोलते हैं असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का कनेक्शन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी तमो प्रधान तो ये हो गया ना। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बनाकर देते हैं। तो किसका बल है? पवित्रता का। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, यह सब भूल गए हैं। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई। निर्विकारी देवताओं की डायनेस्टी चलती है। पूछते वहाँ पैदाइश कैसे होगी? सो तो जरूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख राज्य भाग का वर्षा तो लो। ये थोड़ी पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे। डायनेस्टी तो चलती है। वह सन्यास है रजो प्रधान। बावन बोला व्यर्थ डिटेल में नहीं जाना, वहाँ पे जो कारोबार होगी वैसे ही चलेगी, है ना। तो पहले तो उसके लायक तो बनो। बावन बोला वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बगैर दुनिया कैसे चलेगी। जैसे उन्हों की दृष्टि वैसे ही सृष्टि भासती है ना। जैसी जिसकी दृष्टि, विकारी लोग यही समझेंगे कि बिना विकार के दुनिया कैसे चलेगी। जबकि हम शास्त्रों में देखते हैं सभी देवताओं का जन्म अलौकिक विधि से ही दिखाया है ना। सीता का जन्म दिखाया है, घड़े से हुआ। राम का जन्म दिखाते हैं यज्ञ से हुआ। पवन पुत्र हनुमान, गणेश, सबका अलौकिक दिव्य जन्म है। तो बाबा बोलते हैं कि बाप कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान, भगवती भगवान बनाते हैं। तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे। फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी समझ नहीं है ना। दुनिया कितनी तमो प्रधान हो गई है। पहले फिर भी सन्यासियों को गुरु बनाते थे जो पावन रहते थे। आजकल खुद उनके बाल बच्चे हैं वो भी गुरु बन के गेरुआ कपड़े डालें उनको भी गुरु बनाते हैं जो पतित हैं। तो बावन बोला कुछ भी समझ नहीं है, बाप को जानते ही नहीं। यह है आर्फन्स की दुनिया। सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया। अब धनी के बने तब धन के हों, माने तब हम धनवान बनेंगे। धनी माने बाप के बनेंगे। अब तुम गार्डली स्टूडेंट हो। भगवान वाच एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला और फिर विष्णु की माला बनेगी, है ना। रुद्र माला माने शिव के जितने हम नज़दीक जाएंगे उतना ही विष्णु के कुल में भी नज़दीक जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। दे अभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के पास। यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रहे विकर्मों को काट ही लेंगे, है ना। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। और आत्मा कहती बाबा आपकी याद से हम विकर्मों को काट लेंगे। फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे ना। नर का विनाश स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है। इससे भी फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। कहाँ पे? सतयुग में। ये दुखधाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए।
वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हैं हम आत्मा है, ये शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। जैसे वस्त्र पुराना होता है ना, तो वैसे ही सतयुग में भी ये भान रहता है कि अब शरीर बूढ़ा हुआ, दूसरा लेना है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय है, हमको वापस जाना है बाबा के पास, है ना, अपने घर परम धाम जाना है ना। सतयुग में ये ज्ञान रहता नहीं। अभी हमको जाना है परम धाम, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वार्थ कर्म भी बाबा ने बोला करते रहो। किसका संन्यास करना है? कर्म सन्यासी नहीं बनना है। किसका संन्यास करना है? विकारों का संन्यास करना है। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होगी। श्रीमत श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्पांतर भी लेते रहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो अभी हम जो प्राप्ति कर रहे हैं तो ये रील भरती जा रही है आत्मा में। तो अभी नहीं लिया तो कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो। सचखंड के लिए बाप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं तुम्हारे घर के मालिक थे, अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है बाबा, कितनी सरलता से ये सारा आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं कि अभी क्या हो, कहाँ जाना है। सुदर्शन चक्र का बाबा ने आज पूरी मुरली में ज्ञान दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कौन सी 3 चीज़ें बताई? आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान है एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फ़र्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं है। आज की मुरली से स्लोगन है दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। दिल साफ तो मुराद हासिल। अच्छा, ओम शांति। बहुत ही प्यारी मुरली, सभी आप साथ करेंगे मुरली को। ओम शांति, ओम शांति। अभी इसके साथ तो बाबा ने क्या बोला? हंसते गाते रहना है ना। दिल साफ तो मुराद हासिल, बाबा ही संसार है ना। तो संसार में जैसे बुद्धि भटकती है ना संसार की चीज़ों में, तो बाबा ही संसार हो गया तो फिर बाबा में ही बुद्धि लगी रहेगी। इसलिए मन मना भव का मंत्र बाबा ने दिया, सुदर्शन चक्र का ज्ञान भी दिया। तो उसी पर हम गीत सुनेंगे कि हमारी बुद्धि कहीं भटके नहीं। बाबा ने 3 बिंदु का ज्ञान दिया है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो उसी 3 बिंदु के ऊपर गीत है, बड़े प्यार से उस गीत को सुनेंगे। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो,
ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु तो है सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु तो है बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु तो है बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दे विश्व विसार, बिंदु ही अपना संसार। इसके सहारे भव से उतरो, बिंदु संग रहो न किसी से डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों को बिंदु धरो, बीती बातों को बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ओम शांति, ओम शांति।